प्यारे अभ्यर्थियों, प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश श्रीवास्तव आज आपका स्वागत करता हूं अपनी इस कक्षा में। और ये कक्षा जो है पूर्ण रूप से मुख्य परीक्षा की कक्षा है। और मुख्य परीक्षा की इस कक्षा में आज हम लोग जानेंगे कि आपका जो जीएस पेपर 1 है, यानी जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है जो आपके पेपर में दिया गया है, और उसका नाम है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज विषय के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस टॉपिक की सबसे पहले इस पर हम उतरे, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम पूरा जो टॉपिक आपको दिया गया है, एक एक टॉपिक को हम सिलेबस में जो आपके है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना रजिस्टर दोनों पेजों के साथ खोल करके बैठ जाइए और पूरा एक चार्ट बनाइए, क्योंकि ये विषय चार्टिंग के बिना आपके समझ में आएगा ही नहीं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये विषय जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी गुत्थी है। जैसे जैसे इस गुत्थी को मैं आपके सामने खोलता जाऊंगा तो आप देखोगे कि प्रत्येक जो विषय है, प्रत्येक जो टॉपिक है, प्रत्येक जो आपके सामने जो उन्होंने विषय दिया है, वो एक विषय दूसरे विषय से किस प्रकार से एक दूसरे से गुथा हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करोगे। और सबसे बड़ी बात जो दूसरी एक और कठिनाई है इस विषय के साथ में, वो ये कि जैसे आप देखते हो कि आप आधुनिक भारत पढ़ना चाहते हो तो आपको सीधा सीधा कोई कहता है कि आप बिपिन चंद्र पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम की भारत पढ़ लीजिए। आप संविधान पढ़ना चाहते हो तो सीधा सीधा आपके पास एक उसका उपचार है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए कोई एक किताब ऐसी नहीं है जिसको आप पढ़ करके इसके प्रश्नों को हल कर सकें। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा महत्व इस विषय का इसलिए आता है क्योंकि पूरे यदि आप पेपर को देखेंगे तो आप देखेंगे इतिहास को यदि आप एक तरफ रख दीजिए जो पूरा है, भूगोल को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि जीएस का पेपर 3 भागों से मिलकर के बना है। ये भारतीय समाज जो मैं आपको बताऊंगा, इतिहास जिसमें प्राचीन से लेकर आधुनिक तक आपकी संस्कृति है, फिर उसमें आपका आधुनिक भारत है, फ्रीडम स्ट्रगल है, भूगोल है, और बीच में जो फंसा हुआ ये विषय है, ये विषय आपको बहुत बुरा फंसा देता है, क्योंकि लगभग ये 80 से लेकर 100 नंबर तक पूछा जाता है। तो देख लीजिए कि सारा 100 नंबर आपका इसी पर टिका हुआ है। लेकिन जो बात मैं आपको खास बताऊंगा कि इसके लिए कोई खास किताब ऐसी नहीं है जिसको पढ़ करके आप प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वो किताबें जिनको आपको इस विषय को पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए पढ़ना है। तो विषय में उतरे, एक और बात समझ लेते हैं बड़ी मजेदार सी। देखिए, विषय है भारतीय समाज। अब भारतीय समाज आपको बताऊं कि यूपीएससी ने इस विषय को 2013 में शामिल किया था। और जब शामिल किया था तो बाहर जाहिर सी बात थी कि कुछ सोच करके शामिल किया होगा। और सोच ये थी कि एक सिविल सर्वेंट जो होता है उसको भारतीय समाज की समझ होनी चाहिए कि भारत में जो समाज है वो किस तरीके का है। लेकिन समाज समझ लेना, आप कहोगे कि समाज तो हम भी समझते हैं, लेकिन ऐसे समझना नहीं है। अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा उस चीज को आप समझेंगे। देखिए, भारतीय समाज में जो बातें आपको समझनी है, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो है पैराडॉक्स। यानी हमारा जो समाज है उसके अंदर जो विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं, उन विरोधाभासों को समझना है आपको, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इन्हीं विरोधाभासों को लेकर के पूछा जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, इसके प्रश्नों को, प्रश्नों पर जब मैं चर्चा करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो बात मैंने बताई आप नोट करिएगा, पैराडॉक्स। इसके बाद दूसरी चीज जो मैं महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूं वो है चैलेंजेस, यानी चुनौतियां। अगली जो महत्वपूर्ण चीज आपके सामने आएगी वो प्रश्न जो पूछा जाएगा वो चुनौतियों से लेकर के पूछा जाएगा। जैसे एक टॉपिक है शहरीकरण, शहरीकरण की क्या चुनौतियां हैं, पंथ निरपेक्षवाद की क्या चुनौतियां हैं। तो दूसरा जो प्रश्न आपसे बनेगा वो चुनौतियों से बनेगा, ये आप समझ लीजिएगा। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, बता देता हूं, फिर जोड़ लीजिए इसमें, वो है डिस्प्यूट्स, यानी विवाद। जिन जिन मुद्दों पर विवाद है हमारे देश में वो सारी बातें जो है आपसे पूछी जाती हैं। जिन जिन मुद्दों पर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक सामाजिक मुद्दा था
कि स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, इस बात को लेकर, निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश ना दिया जाए, इस बात को लेकर के। तो जहाँ जहाँ डिस्प्यूट, जहाँ जहाँ विवाद है, वहाँ वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे आप कहोगे कि आपने जो बातें बताई थी सारे प्रश्न लगभग इसी तरह से आपसे पूछे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर में। तो देखिए यूपीएससी 2013 में किया था, और मैं फिर आपको बता दूं कि लगभग 80 से लेकर के 100 अंक जो है आपको इस हिस्से से मिलते हैं, लेकिन ये बड़ा गुथा हुआ विषय है, सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए पहले हम एक बार सीधे सीधे समझेंगे, क्योंकि सीधे सीधे समझना बहुत जरूरी है, विषय को सीधे सीधे समझेंगे, फिर हम देखेंगे प्रश्न किस प्रकार के हैं। पहले तो मैं विषय को बराबर आपके तोड़ता जाऊंगा, टूटते हुए विषयों में से आपको प्रश्न बताता जाऊंगा कि देखिए यहाँ से ऐसा टूटा और ये प्रश्न देखिए पूछा गया था। इस बात को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्लास में हम यही बताएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ सारे विषय मोटे मोटे रूप में खोल के बताता हूँ, फिर उन विषयों के अंदर जो घुस करके बातें होंगी उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे, और साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे, और धीरे धीरे कक्षा आपकी आगे बढ़ेगी। ये ना समझिएगा कि इस तरह से एक इंट्रोडक्शन क्लास आपकी होकर के खत्म हो जाएगी, इन सारे टॉपिक्स को मैं पूरी तरह से कवर कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए पहला जो है टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है भारतीय समाज की विशेषताएं। अंग्रेजी में जो मैंने लिखा है, जो आपको मिलेगा, वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब नाउ सी व्हाट इज सैलिएंट फीचर, व्हाट इज अ सैलिएंट फीचर। विशेषता होती क्या है? विशेषता वो होती है जो किसी चीज को दूसरे से अलग बनाती है, खास बनाती है। तो हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो क्यों दूसरों से अलग है, इस चीज को हमको देखना होगा। तो हम सारे फीचर जब देखेंगे तो उसमें हम लोग पाएंगे कि वो क्या है। मैं बहुत अच्छे से खोल करके आपको बताऊंगा। दूसरा जो टॉपिक दिया है वो है डाइवर्सिटी। अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विविधता या विभिन्नता। विविधता जो है इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द है, हिंदी में आप सुनेंगे विविधता, तो विविधता इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द है। विभिन्नता में एकता, विविधता, डाइवर्सिटी। अब देखिए अगर आप बात करें तो मैंने कहा था देखिए गुत्थी है, उन्होंने कहा सैलिएंट फीचर यानी भारतीय समाज की विशेषता। और अगर आप भारतीय समाज की विशेषता मुझसे एक शब्द में पूछें, या आपसे अगर इंटरव्यू में एक शब्द में पूछा जाए, तो डाइवर्सिटी जो है वही तो एक विशेषता है। अब ये डाइवर्सिटी क्यों सिलेबस में रखा गया, इसको मैं आपको अगले टॉपिक में इतने अच्छे तरीके से, आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, वहां से संबंधित है इस विविधता का लेना देना। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, और देखेंगे प्रश्न वहीं से उठता भी है, उठाएंगे बड़े अच्छे से इस चीज को। अभी सिर्फ हम देखते हैं कि एक टॉपिक आपके सिलेबस में जो है वो विविधता या विभिन्नता, जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी, वो है। अगला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका। यानी कि देखिए, चाहे आप इसको लैंगिक भेद का मामला मान लीजिए, चाहे आप उसको महिलाओं से संबंधित मामला मान लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट का मामला मान लीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है आपके सिलेबस में, और हर साल यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है महिला संगठन, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं तोड़ करके बताऊंगा यहाँ से कौन कौन से ऐसे पूछे जाते हैं अगले टॉपिक में। अगला जो टॉपिक है वो देखिए जनसंख्या और संबंधित विषय, यानी पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। अभी इसी के साथ साथ मैं किताबें बताऊंगा कि कहाँ से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। समझ आपकी वहीं से बनेगी, लेकिन प्रश्न बड़े चैलेंजिंग होते हैं इस विषय से, उसको कैसे हल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला गरीबी, पॉवर्टी और उससे संबंधित समस्याएं जो हैं, डेवलपमेंट इश्यूज, शहरीकरण समस्याएं और समाधान। शहरीकरण यानी आपका अर्बनाइजेशन है, दिल्ली की क्या समस्याएं हो सकती हैं आपको समझ में आ सकता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न बड़ा सीधा सीधा कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन घुमा करके भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। अब ये अपने आप में एक विशाल टॉपिक है, जो फिर जाकर के आपके रिलेट होगा इसी विविधता से, इसी समाज से, समाज की विशेषताओं से, इन्हीं औरतों से जिसके बारे में पूछा जा रहा है। बार बार जाकर के ये चक्र जो है आप देखोगे, मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा, ये इसी तरह से रिलेट होगा। इसलिए मैंने कहा ये गुत्थी है,
इसके बाद देखिए सामाजिक सशक्तिकरण, यानी समाज का सशक्तिकरण करना। अब जो शक्तिशाली है उसका तो सशक्तिकरण होगा नहीं, किनका सशक्तिकरण होगा? समाज में वे लोग जो अशक्त रह गए, समाज में वो लोग जो पिछड़ गए। कौन? महिलाएं। कौन? ऐसी जाति के लोग, ऐसे ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, वही लोग तो पीछे रह गए। तो देखिए मैंने कहा था कि फिर वहीं पहुंचेंगे हम जहां पर हमको पहुंचना था। जब आप विविधता देखोगे तो फिर वही सशक्तिकरण। इसके बाद जिसको हम लोग कहेंगे सोशल एम्पावरमेंट। और इसके बाद कुछ खास टॉपिक है जिनको मैंने अलग उठा करके रखा है, अलग से दिखाया है आपको। उनमें पहला टॉपिक है सांप्रदायिकता। देखिए भारत की विविधता जो है एक पहचान है, एक सैलिएंट फीचर है। उस सैलिएंट फीचर में कई धर्म के लोग रहते हैं। उन धर्म के लोगों के बीच में आपस में फिर विवाद होता है। मैंने क्या बताया था? डिस्प्यूट। उनको साथ में रखना एक चैलेंज है। फिर मैंने बताया था यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म आपके सिलेबस के टॉपिक में दिया हुआ है, तैयार करना, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखिए क्षेत्रवाद। भारत में चूंकि हर प्रकार की विविधता है तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने आप को एक क्षेत्र का मानते हैं और कई बार उस क्षेत्र से प्रभावित होकर के अलगाववाद का रूप धारण कर लेते हैं, अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। बहुत सारे उनके अंदर समस्याएं पैदा होती हैं उनके साथ में। ये क्षेत्रवाद की धारणा कई बार क्या होती है? राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। तो देखिए विविधता है, इसी का कारण क्षेत्रवाद भी उत्पन्न होता है। इसकी मैं बड़ी पूरी कहानी अगले लेक्चर में आपको सुनाऊंगा कि आखिर ये समस्या बनी हमारे लिए क्यों। इसके बाद अंतिम रूप से जो टॉपिक है वो है पंथ निरपेक्षवाद, यानी सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म हमने जब ये चुना कि हमारे यहाँ भाई विविधता है, उस विविधता के अंदर धार्मिक विविधता भी, कई सारे धर्म के लोग हैं और आज से नहीं है, हजारों सालों से यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते आए हैं और हमारी ये धारणा रही है कि सारे धर्म के लोग एक साथ रहें हमारे साथ। और चूंकि हमारी ये धारणा रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारी धारणा, हमारी जड़ों में पंथ निरपेक्षवाद है, शुरू से है। लेकिन इसको लेकर के फिर मैंने वही बात बताई थी, चुनौतियां आती हैं सामने, चैलेंजेस आते हैं और आपका विवाद उत्पन्न होता है हिंदू मुसलमान का। आज हिंदू मुसलमान का होता है, कभी जमाने में वैदिक काल के बाद 600 ईस्वी में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में विवाद हुआ करता था। एक लंबी प्रक्रिया है, इसको जब आप समझोगे तो आपकी समझ में आएगा। लेकिन आज प्रासंगिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा पूरा सिलेबस, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। मैंने एक एक टॉपिक आपको बताया है, इससे कोई भी अलग टॉपिक नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे उन पुस्तकों की जिन पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है। ये आखिरी चीज है इसमें। तो मैं आपको बुक्स के नाम बता देता हूँ, थोड़ा सा एक तरफ से मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एक तरफ से मैं पुस्तकों के नाम आपको बताता हूँ, एक तरफ कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। बुक्स टू बी रेड। बुक्स, देखिए पहली पुस्तक कौन सी है? पहली पुस्तक है, हिंदी में अगर कहें तो समाज का बोध। समाज का बोध, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ये पुस्तक जो है एनसीईआरटी की पुस्तक है और ये पुस्तक जो है 11वीं क्लास की पुस्तक है। इसको आप सबसे पहले पढ़िए। इसके बाद दूसरी पुस्तक जो है वो है भारतीय समाज। यानी इंडियन सोसाइटी। दिस इज ऑल्सो द सेम एनसीईआरटी बट इट इज ऑफ 12th क्लास, तो आपको 12वीं क्लास से पढ़ना है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो बुक है आपकी वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, देखिए इसको जरूर पढ़िएगा, भारतीय समाज में परिवर्तन।
भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास। यानी चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, ये भी 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है फिर से। इसके बाद चौथी पुस्तक जो आप देखोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तो भूगोल की किताब जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये भूगोल की किताब जो है ये आपके समाज में काम में आएगी, और वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये भी 12वीं क्लास की पुस्तक है। नाम इसका हिंदी में है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। ये पुस्तक है। इसके अतिरिक्त ये किताबें आप नोट कर लीजिए, कोई किताबें नहीं मिलती हैं, लोगों को पता नहीं लगता, ये किताब है। इसके अतिरिक्त अगर आपको पुस्तक पढ़ना है थोड़े थोड़े रिलेवेंट टॉपिक्स के लिए, तो आप राम आहूजा की किताब आप पढ़ सकते हो। अब लेकिन फिर आपको बता रहा हूं, ये सब पढ़ लोगे आप तो पढ़ने के बाद आपको समझ बन जाएगी, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी कुछ भविष्य में संभावनाएं बन रही होती है। जैसे आपको पता होगा कि मैंने टॉपिक बताया पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो बहुत पहले जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 से लगातार पूछ रहे थे, क्योंकि उसकी भविष्य में बात थी कि हमारे पास एक जवान जनसंख्या है जो आगे काम में आ सकती है, उसको हम कैसे काम में लेंगे। तो कंटेम्पररी इश्यूज पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए क्या करोगे। वैसे जहां तक मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय तक के कंटेम्पररी इश्यूज सारे मैं पूरे करा दूंगा, फिर आगे जब आप इसको लोगे तो मैं ऐड करता रहा करूंगा इसमें, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्पेस नहीं है उसमें। तो आपके लिए है क्या, अखबार। अखबार यानी न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के लिए आप चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, वेरी स्ट्रिक्टली आई एम रिकमेंडिंग यू दैट यू हैव टू डिपेंड ऑन द हिंदू। इसके अलावा कोई चारा है नहीं। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, और एक और बहुत अच्छा अखबार बता रहा हूं मैं आपको, मिंट, लाइव मिंट। ये बहुत अच्छा अखबार है, लोगों की नजर में नहीं आया लेकिन इसमें लेख बहुत अच्छे छपते हैं। सोशल इश्यूज आप पढ़ोगे इस पर, बहुत अच्छे आते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी कक्षा, और आज की कक्षा में मैं आपसे जो मैं आपको समझाना चाहता था सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद अगली कक्षा में मैं डाइवर्सिटी और सैलिएंट फीचर्स को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तब तक मैं आशा करता हूँ कि सारी पुस्तकें और सारी चीज़ें आप अपने पास रख लेंगे। तब तक के लिए अलविदा। सुनने और सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।